कुंडलपुर की धरा पर प्रत्येक दिन भक्तों को दिगंबर संतों के सानिध्य में गुरु पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। 24 अप्रैल की सुबह भक्तों ने मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज और निर्यापक मुनीश्री प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूजन की मांगलिक गतिविधियां संपन्न की। मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज और निर्यापक मुनीश्री प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में 24 अप्रैल की सुबह बड़े बाबा की नगरी कुंडलपुर में भक्तों ने गुरु पूजन किया। गुरु पूजन के मांगलिक क्रम में भक्तों ने शुभ तत्वों से प्रभु के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। द्वय मुनि राजों के सानिध्य में हुई गुरु पूजन के बाद भक्तों को मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। मुनिवर ने मंगल प्रवचन में आचार्य श्री की सीख को दोहराया। उन्होंने बताया कि गुरु कहते थे कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है, कुटिल नहीं। क्योंकि आपके जीवन में भी उलझने कम नहीं है। साधु जीवन बनने के बाद भी बड़े महाराज श्री आचार्य भगवंत ने जब प्रथम दिन यहाँ पर पधारे थे तो कहा था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है लेकिन कुटिल नहीं है। ये शब्द दिल में अंतस पे ऐसे बैठे कि पहली बारी में लगा कि गुरुदेव स्वयं आकर के बोल रहे हैं कि विनम्र मोक्ष मार्ग जटिल तो है लेकिन कुटिल नहीं है। चेहरा देखा तो बड़े महाराज जी बोल रहे थे। आचार्य महाराज के उन शब्दों पर जाकर के रात भर चिंतन किया, रात भर सोचता रहा, विचार करता रहा। और सोए कब? महाराज जी पूछ रहे हैं सोए कब? सोना और चिंतन करना दोनों एक साथ चलता रहता है महाराज जी। जैसे सपनों में कोई चीजें चलती रहती हैं तो चिंतन भी कई बार स्वप्न में चलता रहता है। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बरसी कृपा और ज्ञान की वर्षा को भी मुनिवर ने बड़ी सहजता से सुना। वो बड़े महाराज श्री आज आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज की हम लोगों के ऊपर पिछले 25 सालों से लगातार कृपा बरसती रही। सन 2000 में मैं आया, 2000 से 2024 तक अभी भी जब मैं इस उद्बोधन को देने के पूर्व आचार्य श्री जी के कमरे में गया तो उन्होंने कहा नम्र ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। हमने कहा महाराज जी आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही, वो जो आप नहीं चाहते हैं वो मैं भी नहीं बोलूंगा। फिर मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद दिया और मैं यहां पर आकर के बैठ गया। यहां पर आकर के मैं उस बात को सोच रहा था कि इसी कुंडलपुर में जब गर्मियों में गुरुदेव ने मुझे प्रवचन के लिए पहले बोला था तब आचार्य भगवंत कहे तो संकथापि जगताम दुर्तानि हंति नम्र। हमने कहा ये क्या? गुरुदेव बोले कि प्रवचन नहीं बोलते उद्बोधन को, उस उद्बोधन को धर्म कथा कहते हैं। मंगल प्रवचनों के दौरान मुनिवर को आचार्य श्री की याद तब आई जब नवाचार्य श्री ने हुबहू आचार्य श्री गुरुवर की तरह उन्हें संबोधित किया। ये शब्द गुरुदेव ने आज से 2 साल पहले जब कुंडलपुर महोत्सव हुआ, गुरुदेव अपने कक्ष पर लेटे हुए थे, वयावृत्ति चल रही थी और हंसते हंसते मुस्कुरा करके बोले तत्संग कथापि जगताम दुर्तानि हंति। हमने कहा दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, कि आप यहीं से बैठ करके वहां पे अपनी प्रभा छोड़िए तब जा करके जगताम दुर्तानि हंति। तो आचार्य जी बोलते हैं यहां बातें मत करो, वहीं जाओ, वहीं बोलना, लेकिन धर्म कथा दुर्तानि हंति। हमने कहा नमोस्तु किया और चला आया। आज भी बिल्कुल वही हुआ बंधुओं। जब गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव बोले तत्संग कथापि जगताम दुर्तानि हंति। वहीं पे गला सब भरने लगा कि गुरुदेव की भाषा गुरुदेव को कैसे आ रही है। जब ये देखा फिर बाद में बहुत बार सोचता रहा, हो सकता है सिंहासन की महिमा हो। इस सिंहासन की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। और इस तरह से एक बार फिर कुंडलपुर का ये प्रांगण गुरु भक्ति के रंगों में सराबोर हो गया। भक्त अपने अपने अंदाज में गुरुवर को याद कर उनकी वंदना करते हैं। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।